हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल निकिता सराठे। आज हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा था मध्य प्रदेश का इतिहास और उनके प्रमुख राजवंश, तो उसी का वीडियो में हमारे चार पांच पॉइंट्स हमारे रह गए थे। 4-5 वंशों के बारे में पढ़ना रह गया था। आज मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ गाइज आप लोग वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का उल्लेख जो हमें वो कहाँ से मिलता है? सांची के लेख से मिलता है। सातवाहन वंश का उल्लेख हमें सांची के लेख से मिलता है। राजा श्री सात वंश के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। राजा श्री सात जो थे इसके इन्हीं के नाम पर सातवाहन वंश का नाम पड़ा, है ना। इसके सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर और बेड़ाघाट से प्राप्त हुए हैं। एक बार और सुन लीजिएगा इस सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो सांची के लेख से मिलता है। और इस वंश का नाम सातवाहन वंश किसके नाम पर पड़ा? राजा श्री के नाम पर। राजा श्री के नाम पर सातवाहन वंश का नाम पड़ा। और इसका हमें कहाँ से जानकारी मिलती है इसके बारे में? इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? इसके सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? तो देवास से मिले, होशंगाबाद से, उज्जैन, जबलपुर और बेड़ाघाट से हमको मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कार्दमक वंश के बारे में। तो शक वंश को कार्दमक वंश के नाम से भी जाना जाता है, और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? कार्दमक वंश को शक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वंश के जो प्रमुख राजा वो कौन है? रुद्रदामन। इस वंश के प्रमुख राजा कौन थे? रुद्रदामन। इस वंश के अंतिम राजा कौन थे? रुद्रसेन तृतीय। आपको गाइज ये तो याद होनी चाहिए कि प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे, ये दो आपको पता होना चाहिए। एक क्लियर हो गया कार्दमक वंश के बारे में। इसको शक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इस वंश के प्रथम राजा कौन थे? रुद्रदामन थे। और अंतिम राजा कौन थे इसके? रुद्रसेन तृतीय थे। अब हम लोग थर्ड पढ़ लेते हैं बाकटक वंश के बारे में। तो बाकटक वंश, इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति नामक ब्राह्मण ने विदिशा में की थी। तो जो इस वंश की स्थापना हुई थी बाकटक वंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति नामक राजा ने विदिशा से की थी। और इस वंश के प्रमुख राजा कौन थे? प्रवरसेन। इस वंश के प्रमुख राजा प्रवरसेन प्रथम थे। और इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? ब्रगराज से। ब्रगराज के कहाँ से? नचनाकुटार से। ब्रगराज के नचनाकुटार से मिले, सतना से मिले हैं, और गज अभिलेख से मिले हैं, और पन्ना से हमको मिले हैं। इसके साक्ष्य क्लियर होता है। बाकटक वंश के बारे में फिर से बता देती हूँ। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति राजा ने विदिशा से की थी। और इसके प्रमुख राजा कौन थे? तो राजा प्रवरसेन प्रथम थे। राजा प्रवरसेन प्रथम थे। और इस वंश के हमको साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ब्रगराज के नचनाकोटार से मिलते हैं, सतना से मिलते हैं, और गज अभिलेख से मिलते हैं, और पन्ना से मिलते हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ गाइस सातवाहन वंश, कार्दमक वंश और बाकटक वंश के बारे में। आगे देख नेक्स्ट वंश हम लोग ओलिकर वंश के बारे में देख लेते हैं। इस वंश की स्थापना जयवर्मन ने की थी। ओलिकर वंश की स्थापना किसने की थी? जयवर्मन ने की थी। और प्रदेश में मंदसौर से हमें ओलिकर वंश की जानकारी, ओलिकर वंश का राज था, मतलब ओलिकर वंश का राज कहाँ पर था? तो प्रदेश में अपने मंदसौर में था। क्लियर हुआ। ओलिकर वंश की स्थापना किसने की? जयवर्मन ने की थी। और इस मतलब प्रदेश में इसका कहाँ पर ओलिकर वंश का राज कहाँ था? मंदसौर में। नेक्स्ट हम लोग कलचुरी वंश के बारे में देख लेते हैं। तो कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णराज था। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्णराज था। कृष्णराज के बाद वृद्धराज का शासन हुआ। कृष्णराज के बाद किसका शासन रहा? वृद्धराज का शासन रहा। वह चालुक्य राजा मंगलेश के सामने हार गया, और वो पराजित होकर कहाँ चला गया? त्रिपुरी चला गया था। त्रिपुरी में उसने क्या किया? कलचुरी वंश का संस्थापक बना। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक वामनराव देव था। और इसे यहाँ चेदी राज्य कहा जाता है, मतलब चेदी राज्य के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। एक बार और बता देती हूँ, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णराज था। ठीक है। कृष्णराज के बाद कौन आया? बुद्धराज आया। और बुद्धराज मतलब वो क्या है, किससे हार गया था? तो चालुक्य राजा मंगलेश से हार कर वो कहाँ चला गया? त्रिपुरी चला गया। और फिर उसने त्रिपुरी में अपने मतलब चालुक्य वंश की स्थापना की, त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना की, जिसके मतलब राजा किसे माना जाता है वहाँ का संस्थापक? तो वामनराव देव को माना जाता है। क्लियर हुआ गाइस। मैं सिर्फ आपको उतना बता रही हूँ, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के पार्ट के हिसाब से आपको बता रही हूँ,
वरना बहुत सारा भी है, लेकिन आपको सिर्फ 2-2 3-3 लाइन में जो कि इम्पोर्टेंट है वही बताया जा रहा है। नेक्स्ट है गुहिल या गुटिल वंश। तो गुहिल वंश में प्रथम शासक विग्रहपाल था। गुहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? विग्रहपाल था। जीर्ण अभिलेख मंदसौर से गुहिल वंश की हमको जानकारी मिलती है। गुहिल वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, क्वेश्चन बन सकता है, तो जीर्ण अभिलेख से मिलती है। जीर्ण अभिलेख से हमको उसकी जानकारी मिलती है, जो कि कहाँ, मंदसौर में स्थित है। और गुहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो विग्रहपाल था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया और मैंने जो भी बताया है, जितने भी वंश के बारे में आज हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश क्लियर होते हैं। इसके आगे मैं आपको एक टेबल और बनवा देती हूँ, जिसमें आपको एक साइड आपका वंश के बारे में दिया रहेगा, उसके संस्थापक, उसका अंतिम राजा। तो आप लोगों को जब भी रिवीजन करना है, आप उसको फटाक से उठाकर 2 मिनट आप देखिए, ताकि आपको बार बार आपको रिपीट करने से वो चीज़ याद हो जाएगी। तो क्वेश्चन में आपको संस्थापक और उसके अंतिम राजा के बारे में जरूर पूछा